B2B प्रोडक्ट्स के माध्यम से आने वाले हैं OnPassive में। तो अब अभी जो लाइनअप में 5 प्रोडक्ट हैं, जिसमें ओ एकेडमी है, ओ ट्रिम है, ओ कैप्चर नहीं है, ओ वॉलेट है, उसके बाद ओ कनेक्ट है और ओ ट्रैकर है। ऐसे 5 प्रोडक्ट लाइनअप में है, जिसमें ओ ट्रैकर और ओ कनेक्ट ये B2C और B2B ये दोनों टाइप के यूजर्स के लिए यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। और सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करेगी OnPassive की कोई एप्लीकेशन, तो वो है ओ कनेक्ट और ओ ट्रैकर। ओ कनेक्ट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप आपके ट्रैफिक को ग्रो कर पाएंगे। ट्रैफिक कंपनी आपके लिए क्रिएट करेगी, आप शेयरिंग करेंगे, उसके साथ भी क्रिएट होगी। बट इसके अलावा ओ कनेक्ट में जो यूजर्स आएंगे वो भी एज अ ट्रैफिक आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो अभी सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि जब मैं यूट्यूब में देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि फाउंडर्स का एक्साइटमेंट लेवल जो देखता हूँ ना, तो मैंने बहुत बार कहा, मेरे पर्सनल कुछ वेबिनार में कहा था कि हमें एक्साइटमेंट जो है ना हमारा, उसे हमने कंट्रोल करना चाहिए अभी फिलहाल। क्योंकि जब तक हमारे सामने चीज़ें नहीं आती हैं, जब तक उन प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं करते हैं, तब तक उसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। शेयरिंग की फीचर्स के साथ कीजिए, जो की फीचर्स एक्चुअल OnPassive के प्रोडक्ट में हैं उसके साथ करिए। कुछ वीडियोस मैंने ऐसे देखे कि उससे कुछ रिलेशन ही नहीं है OnPassive का, ऐसे भी लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ चुकी है, स्पेशली ये जो 20 नवंबर के पहले जो अनाउंसमेंट हुई है कि OnPassive अभी लॉन्च होगी। ऑब्वियसली OnPassive लॉन्च होगी क्योंकि OnPassive एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ लॉन्च हो रही है, और फीफा वर्ल्ड कप एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है मिस्टर ऐश की, क्योंकि उसको पूरी दुनिया देखने वाली है। उसके बाद लोग जाएंगे OnPassive वेबसाइट पर। जैसे अभी दुबई में आप जाते हो, दुबई मॉल पे आप जाते हो, वहाँ पे OnPassive के बहुत सारे एलईडीज एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर चल रहे हैं। एग्जाम्पल, आप चले गए दुबई शॉपिंग करने के लिए या फिर दुबई घूमने के लिए, आपको OnPassive के बारे में कुछ पता नहीं है, बट आपने देखा वहाँ पे कि यार हर जगह OnPassive दिख रहा है, एक्चुअली है क्या OnPassive? तो क्यूरियसिटी आपके मन में आ जाती है और आप क्या करते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं और www.onpassive.com आप सर्च करने लगते हैं। एटलीस्ट देख तो लूँ कि भाई इतनी बड़ी ऐड चल रही है, एक्चुअली ये है क्या, ये देख तो लूँ। ये क्यूरियसिटी यहाँ से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है। पूरी दुनिया की ट्रैफिक OnPassive पर आएगी और वहां पे जो सेल्स जनरेट होंगे, ये सेल्स आपको एक रियल इनकम की तरफ लेकर जाएंगे। और ये इनकम्स कितने होंगे OnPassive में, हम बहुत बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि अनलिमिटेड इनकम है, जहां से आप आपके सारे सपने पूरे करेंगे। 6 टाइप की इनकम आयुष ने बोली है। तो ये सारी जर्नी है आने वाली, और इस जर्नी को देखकर सारे लोग एक्साइटेड भी हैं, और कुछ लोग पेशेंस से खड़े हैं कि भाई ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हमने तो बस OnPassive, हमने फाउंडर्स, हमने वेबिनार्स, इन सारी चीज़ों के साथ जुड़े रहना है। और हमें देखना है कि कंपनी आगे आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि हम कितनी भी क्यूरियसिटी बढ़ा लें या फिर हम कितना भी एक्साइटेड हो जाए, कंपनी तो उसके मेथड से चलेगी, क्योंकि एक आईटी कंपनी एक अपने मेथड से चलती है। आईटी कंपनी अपने एक उनकी एक ब्लूप्रिंट होती है, उसके थ्रू वो सारी चीजें चलती हैं। तो OnPassive उसके थ्रू चल रही है। और अभी जो जर्नी है OnPassive की, लगभग लगभग फाउंडरशिप तो अभी क्लोज हो चुकी है, और आने वाले दिनों में OnPassive कंपनी लॉन्च होगी डेफिनेटली। और ये जो टूल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे लोग यूज करेंगे और यहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे 110%। थैंक यू मैम। ओके जी, वेरी वेल सेड सर, बहुत अच्छा आपने बताया और बड़ा क्लियर हो गया सारा जो भी आपने जिस तरह से आपने बताया है। अच्छा, मुझे ये मालूम करना है, हम लोग जो है ये सोचते हैं कि ये कंपनी जो है आईटी कंपनी है और जितने फाउंडर्स हैं इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि ये कब लॉन्च होगी, कब लॉन्च होगी। ये बहुत ज़बरदस्त एक बड़ा क्वेश्चन रहा है हर जगह, हर आई थिंक कंट्री में। तो अब जबकि ये पता चल गया कि ये लॉन्च होने वाली है 20 नवंबर से पहले पहले, ऐश साहब ने ये अनाउंसमेंट कर दी है। तो आपको आपकी इसमें क्या देखें, आप एक टेक्निकल हैं पर्सन हैं, तो आपका क्या इसमें एक नज़रिया है कि ये कंपनी जो है जितनी ये बड़ी है और जितने इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कोई एक अजूबा, एक एक अलग से एक समझें कि हमारे लिए एक बड़ी मतलब इट्स समथिंग व्हिच वाज इम्पॉसिबल और एकदम पॉसिबल ये 3 से 4 साल में हो गई।
आपका इसमें क्या कहना है? मतलब इस तरह की कंपनी को कितना टाइम लग जाता है? और ये जो ऑन पैसिव है, जो लोग कह रहे हैं कि ये इसको कितना अरसा लग गया है, अब तक ये लॉन्च नहीं हुई है। तो आपकी नज़र में ये क्या जल्दी लॉन्च हुई है या इसको देर हो गई है? नहीं, ऑन पैसिव अपने समय से पहले लॉन्च हो रही है, बहुत जल्दी। क्योंकि ये 4 साल की जर्नी देखते हैं ऑन पैसिव की, तो पहले कुछ जो महीने थे वो ऑन पैसिव में प्लानिंग के लिए लगे। उस प्लानिंग को बाद में एग्जीक्यूट किया गया, लोगों के साथ शेयर किया गया, शेयरिंग बढ़ी। और जो मेन जर्नी शुरू हुई ना, ये मेन जर्नी 2020 से शुरू हुई, जब हैदराबाद का ऑफिस ओपन हुआ था। और 2020 से लेके 2022, 2 साल में ऑन पैसिव कंपनी खड़ी हो चुकी है मार्केट में। पूरी दुनिया आज ऑन पैसिव को जान चुकी है। और पॉसिबल नहीं होता इतने सारे प्रोडक्ट 1 या 2 सालों में बनाना। क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो जाती है। मान लीजिए आप आपका कोई बिजनेस है, और आप एक कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मीन्स आप एक कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, या फिर उस बिजनेस से रिलेटेड आप कुछ एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं। और आपने किसी आईटी एक्सपर्ट को हायर किया या ऐसी कंपनी को हायर किया जो एप्लीकेशंस और ये सारी चीज़ें प्रोग्राम करते हैं। और आपकी रिक्वायरमेंट आपने उनको बताई कि भाई ये मेरा पर्टिकुलर, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, और ऐसा प्रोडक्ट मुझे आप बना कर दीजिए। तो आप पूछेंगे उनसे कि भाई कितना समय लगने वाला है, तो वो बोलेंगे 6 महीने या 1 साल। एक सिंगल प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को हम जूम से कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को बनने के लिए एटलीस्ट 3 साल लगेंगे। क्योंकि जूम की अगर बात करते हैं हम, तो जूम 2010 और 11, 2010, 11, 12, 2012 में जूम का सबसे पहला बीटा वर्जन लॉन्च किया गया था। उसके बाद जूम को टेस्ट किया गया। और आने वाले 2 सालों में जूम के साथ सिर्फ 10 लाख लोग जुड़े थे। और उसके बाद जूम जूम ने अपना एक फोन भी लॉन्च किया था। बाद में जूम मार्केट में आते आते जूम एप्लीकेशन लोगों को पता चली 2020 में, सारे लोगों को। तो एक प्रोडक्ट को ग्रो होने के लिए 6 से 7 साल लगे। अब यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट रेडी हो चुके हैं, रेडी टू मार्केट हो चुके हैं। अब ऑन पैसिव 50 प्रोडक्ट बना रही है, सारे लोग जानते हैं। और हम भी कहते हैं वेबिनार में, ऑन पैसिव 50+ एप्लीकेशंस बना रही है। और सारे लोग कहते हैं कि 50 एप्लीकेशन भाई पॉसिबल नहीं है 2 साल में, 3 साल में बनाना। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑन पैसिव ये सारी चीजें फेज फेज में कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि पहला जो फेज होगा ऑन पैसिव का, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो मार्केट की सबसे बड़ी नीड है और सबसे बड़ा ट्रैफिक क्रिएट करके देगी, और उस पर काम चल रहा है। और 2 साल में ये काम हो चुका है। और अभी ये प्रोडक्ट जब मार्केट में आएंगे, तो वाकई में यहाँ इस प्रोडक्ट के साथ जो लोग जुड़ेंगे और उस प्रोडक्ट को देखेंगे, तो हमें कभी कभी प्राउड फील होता है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ खड़े हैं, एक ऐसे सीईओ के साथ खड़े हैं कि जिन्होंने एक 3 सालों में, 4 सालों में ऑन पैसिव जैसी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। इंटरनेट मार्केट के लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल करके दे दिए कि उन प्रोडक्ट को देखने के बाद, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद, एक्चुअली किसी को यकीन नहीं होगा कि इतने कम समय में ये सारी चीज़ें कैसी बन गई। मैं जब देखता हूँ, जब मैं ओ कनेक्ट की बात करता हूँ, जब मैं ओ कैप्चर की बात करता हूँ, तो ओ कैप्चर, ओ कनेक्ट, ये सारी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। क्योंकि यहाँ पर क्लाउड यूज होने वाला है। जहाँ पे जैसे हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, जैसे मैं मेरा वीडियो यहाँ से शेयर कर रहा हूँ, आप आपकी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है जूम पे। तो ये जूम के क्लाउड पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ओ कनेक्ट, ओ कैप्चर, ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है। जैसे डेटा सेंटर्स और ये सारी, जब डेटा सेंटर्स की बात हुई थी, तो लोग बोलने लग गए थे, अरे यार ऑन पैसिव ने तो अभी लॉन्च होना था, और ये डेटा सेंटर की कहाँ से बात लेकर आए। अरे जब क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होंगी मार्केट में, तो वो इतना सारा जो ह्यूज अमाउंट में डेटा वहां पर स्टोर होगा उस एप्लीकेशन के माध्यम से, उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। उसको हम दूसरे किसी के सर्वर पर कितने दिन रखेंगे? और उसने अगर हमें सर्विस देना बंद कर दिया, तो हम क्या करेंगे फिर? मार्केट में हम आ चुके, हमारे साथ कस्टमर जुड़ चुके हैं, हमने हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया, प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं, और सडनली हम जिसका सर्वर यूज कर रहे हैं उसने बोल दिया कि भाई आप हमारा सर्वर यूज मत करो, तो फिर हम इतना सारा डेटा लेके कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए तो हमें क्लाउड की जरूरत थी, क्लाउड की जरूरत थी, डेटा सेंटर्स की जरूरत थी। और ये इतने जल्दी किया आयुष सर ने। जब मैं उनके विजन को, उनके डेडिकेशन को, उनके पैशन को जब मैं समझता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ऑन पैसिव बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और ये सब हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते क्योंकि हम इतने टेक्निकल नहीं हैं और जो एक लेमैन है उसको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्योंकि जितने भी फाउंडर्स हैं, सबका यही जो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है टेक्निकैलिटीज़ और ये चीज़ों से, तो उनको यही है कि उनकी पेशेंस जो है वो वक़्त के साथ-साथ ज़रा बहुत ज़्यादा जो है वो कम होती जाती है। वो ये कहते हैं कि ये इतनी मतलब इतना क्या ऐसा है कि इतनी देर लग रही है या इतना जो है लेट हो गई है। लेकिन ये है कि हम क्योंकि जब हम वेबिनार्स अटेंड करते हैं और हम साथ-साथ ऑन पैसिव की जो भी एक्टिविटीज़ हैं और जिसमें साथ-साथ रहते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि ये किस तरह ग्रेजुअली आगे बढ़ रही है और किस-किस हर्डल्स का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है, टेक्नीशियंस को, मिस्टर ऐश को, मतलब जो कुछ जो हार्ड वर्क वो लोग कर रहे हैं, आई थिंक हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो अनूप साहब आप मुझे ये बताइएगा कि जो ये जो प्रोडक्ट है ओ वॉलेट ओ वॉलेट का मुझे जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसमें मुझे ये है कि आई थिंक कि हर हर हम लोग को प्रोडक्ट में हमें ओ वॉलेट का एक समझे मिलेगा कि वो उसके थ्रू जो है हम उसका कमीशन हमारे पास आएगा। आई थिंक इसी तरह से है या एक ओ वॉलेट सेंट्रलाइज़ तो आई आई डोंट थिंक सो सेंट्रलाइज़ नहीं होगा। इसमें थोड़ा-सा आप बताइएगा। वो वॉलेट एक डिजिटल पेमेंट गेटवे एप्लीकेशंस है ऑन पैसिव की। जैसे डिजिटल वॉलेट आप यूज़ करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में फ़ोन पे यूज़ होता है, गूगल पे यूज़ होता है, अमेज़न पे यूज़ होता है, एयरटेल ऐप, एयरटेल मनी की है, और बहुत सारे जो बैंकिंग सेक्टर्स की जो कंपनीज थी वो भी अपने एप्लीकेशन बना रही हैं जिससे ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं। वो वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें आप किसी भी मर्चेंट्स को, आपके किसी भी बिल के पेमेंट्स को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ वो वॉलेट से आप आपके बैंक में भी अमाउंट को ट्रांसफर कर पाएंगे, जैसे सेम एज अ कोई भी एप्लीकेशन। मुझे पता नहीं आपके यहाँ क्या चलता है, आपके यहाँ कौन सी एप्लीकेशन चलती है पेमेंट्स ट्रांसफर और ये करने के लिए? हमारे यहाँ इंडिया में तो यूपीआई चलता है। देखिए, अगर बाहर से पेमेंट है तो आई थिंक पेयोनियर वगैरह और स्क्रिल आई थिंक वो भी जो है चलता है। वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी होता है और जो मेन है बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर बैंक ट्रांसफर। की एप्लीकेशन जी। से बैंक अकाउंट के थ्रू चलता है हमारे यहाँ। बेसिकली इंडिया में अभी बहुत सारे पेमेंट यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। एक सिंपल कनेक्टिविटी है यूपीआई की, फोन पे या गूगल पे की कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, आपके मोबाइल नंबर के साथ वो बैंक के साथ लिंक हो जाती है, और वहाँ पे आप यूपीआई आपका एक कोड जनरेट करते हो, और जो अमाउंट होता है वो आपके बैंक में होता है, और ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो यूपीआई के थ्रू होते हैं। इसके साथ ही साथ इनके खुद के वॉलेट भी हैं, जैसे फोन पे में मुझे अगर 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना है एक वीक में या एक महीने में, तो मैं हमेशा बैंक के सर्वर पर जाके उसको सेंड करने के बदले मैं क्या करूंगा, वन टाइम 1,000 या $10,000 सॉरी रुपीज की जो अमाउंट है वो मैं वहां पर उसके वॉलेट में स्टोर करके रखूंगा, और जो भी मुझे मर्चेंट्स को या फिर जिसे भी मुझे ऑनलाइन पेमेंट्स करने हैं तो उसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। तो वो वॉलेट सेम एक डिजिटल वॉलेट है, बट ये जो वॉलेट है ये पूरी दुनिया में चलने वाला है, पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि यूपीआई की अगर बात करें तो ये लिमिट है इंडिया तक। यूपीआई से मैं अ, इंडिया के बाहर मुझे पेमेंट अगर ट्रांसफर करने हैं, उसमें भी ऑप्शंस हैं बट वो थोड़े क्रिटिकल्स हैं। वो सारे लोग इजी तरीके से उसको नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशंस कौन सी मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती हैं या लोग पसंद करते हैं? जो इजी टू यूज़ हो, जो इजी टू लर्न हो, लोग उसे इजीली समझ पाए, इजीली उसे यूज़ कर पाए, ऐसे एप्लीकेशंस चलते हैं। तो उसी तरह से ये जो वो वॉलेट है, ये वॉलेट भी बहुत इजी होगा यूज़ करने के लिए, लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होगा, इजी होगा, और इसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अब ये यूपीआई के थ्रू होता है या फिर हर कंट्री के लिए अलग पेमेंट मर्चेंट्स के साथ ऑन पैसिव अपना टाइप करती हैं, तो ये सारी चीज़ें तो अंजलि का हिडन है। फ्रेंड कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, आप नीचे आके जरा खा। सॉरी, ये सॉरी, सारी सॉरी। चीजें जो हैं वो हिडन है अभी। तो ये सारी चीजें जब एक्चुअल वॉलेट जब हम यूज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये हर कंट्री के अलग अलग मर्चेंट के साथ टाइप होके यहाँ पे पेमेंट्स हो रहे हैं, या फिर कुछ ऑन पैसिव अपना कुछ नया कुछ कर रही है। मे बी, मुझे लगता है, मे बी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फ्यूचर में जो ट्रांजेक्शन है ना, इन सारे ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए ऑन पैसिव को एक अपना एक बैंकिंग सिस्टम भी ओपन करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली। और मुझे लगता है कि आयुष सर के माइंड में ये सारी चीजें चल रही है, और आने वाले दिनों में अगर ऑन पैसिव की अपनी खुद की एक बैंकिंग सिस्टम आ जाती है,
तो जो वैल्यू को वो कहते हैं ना, जैसे मैं भी कहता हूँ, वसीम सर कहते हैं, आप सब लोग कहते हैं कि वैल्यू को समझिए। जो पैसे और ये सारी चीजें तो आनी है आपको ऑन पैसिव में, लेकिन एक वैल्यू को समझिए कि अगर ऑन पैसिव एक बैंकिंग सेक्टर में आ जाती है आने वाले कुछ दिनों में, और ऑन पैसिव की एक बैंक होगी, उस बैंक में आप फाउंडर मेंबर होंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी आप लोगों की? ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी। मैंने पिछले एक वेबिनार में भी कहा था कि आप वैल्यू को समझिए कि आज से 5 साल बाद ऑन पैसिव क्या प्रोडक्ट बनाएगी, ये ऑन पैसिव को भी खुद पता नहीं है। शायद टेस्ला जैसी कोई कार भी बना दे ऑन पैसिव। 5 सालों में उतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कंपनी के पास, 5 साल में इतने ज्यादा मार्केट को हम कवर कर चुके होंगे, 5 साल में इतने ज्यादा ट्रैफिक को हम अट्रैक्ट कर चुके होंगे। बहुत सारी चीजें, ब्लॉकचेन्स है, क्रिप्टो करेंसीज है, बहुत सारी चीजें लाइनअप में है। ठीक है, अभी मैं वो वॉलेट की बात करूंगा। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली हमें इनकम क्या आने वाला है। जो पहला इनकम, 6 टाइप के अलग अलग इनकम्स है, बट पहला जो हमें इनकम आने वाला है वो है सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन पैकेजेस पे जो हमें इनकम्स आने हैं, जैसे कि ऑन पैसिव में हम फाउंडर बने, फाउंडर बनने के बाद हमने क्या किया, फाउंडरशिप लोगों को शेयर की, तो हमारे नीचे एक सब्सक्रिप्शंस की हमारी एक टीम भी क्रिएट हुई। मैं उसे टीम या फिर मैं उसे ज्वाइनिंग नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने एक सब्सक्राइबर आपके नीचे क्रिएट किए। जैसे मान लीजिए कोई आपका यूट्यूब चैनल है और आपके चैनल पे लोग आते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइबर, जैसे आप नया कोई वीडियो अपलोड करते हो तो उनको उनके नोटिफिकेशन चले जाते हो, वापस से आते हैं और वो वीडियोस को देखते हैं और आपको व्यूज जनरेट होते हैं, आपका वॉच टाइम बढ़ता है यूट्यूब चैनल पर। सेम ऐसे ही समझिए, आपने क्या किया, आपने ऑन पैसिव की फाउंडरशिप किसी को शेयर की, मीन्स आपने आपके सब्सक्राइबर बढ़ाए। जो आफ्टर लॉन्चिंग आपके पास आने वाले थे, आपने अभी से उन्हें गेन कर लिया। किसी ने 100 सब्सक्राइबर बढ़ाए, किसी ने 200, 300, 400, 500, किसी ने 1000, 10,000। अब ये 10,000 लोग आपके सब्सक्राइबर हैं। क्या होगा, ऑन पैसिव जब लॉन्च आई होगी तो मेन प्रोडक्ट परचेस करने के ऑप्शन आपको मिलेंगे। प्रोडक्ट के पैकेजेस है अलग अलग, $100 से तो $500 के बीच में पैकेजेस होंगे। जिसका जितना पॉकेट अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग पैकेज को परचेस करेंगे। कोई 100 का लेगा, कोई 200 का, कोई 300 का। और मान लीजिए आपके नीचे एक 1000 सब्सक्राइबर की एक लिस्ट खड़ी है पूरी, और ये सारे के सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे अपने पैकेजेस को, तो वहां से जो कमीशन जनरेट होना है वो आपका जो खुद का फाउंडरशिप है उस पे, मीन्स आपके चैनल पे वो यूज जनरेट होंगे। ठीक है, अब चैनल पे यूज जनरेट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑब्वियसली गूगल एडसेंस से लोगों को अर्निंग मिलती है यूट्यूब पे। सेम ऐसे समझिए, जैसे आपके नीचे सब्सक्राइबर्स पैकेज को परचेस करेंगे तो उनका जो रियल टाइम कमीशन है वो आपको जनरेट होगा। और ये जो पेमेंट्स है, ये पेमेंट सर्कुलेट भी तो करने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट तो करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए वो वॉलेट है। वो वॉलेट क्या करेगा, आप जितनी भी अर्निंग करते हैं ऑन पैसिव के माध्यम से, अलग अलग जो भी कंपनी के पेमेंट ऑप्शंस होंगे, जो कमीशन ऑप्शंस होंगे जिनके थ्रू आपको पेमेंट्स मिल रहे हैं, वो सारे वहां पर कैलकुलेट होंगे, वहां पर स्टोर होंगे, और उस पैसे को आप यूज कर पाएंगे। अब यूज कर पाएंगे मीन्स आप उसे डायरेक्टली किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन बिल पेमेंट, रिचार्ज, ये सारी चीजें कर सकते हैं। किसी मर्चेंट को आपको पेमेंट करना है, कोई प्रोडक्ट आपने ले लिया, किसी आप ग्रोसरी स्टोर में गए, वहां पे आपने कुछ ग्रोसरी ले लिए 2,000 रुपए की या फिर 3,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, तो ग्रोसरी के QR कोड पे भी आप पेमेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ ये वॉलेट बहुत ज्यादा सिक्योर होगा। सिक्योर मीन्स इसमें फेशियल रिकॉग्निशन एडवांस सिक्योरिटी फीचर है। इससे क्या होगा कि आपके फेस को रीड करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए थे लोगों को लास्ट टाइम जब हमने बोला कि भाई ये चेहरे के थ्रू ये सारी चीजें ओपन होने वाली है, ऑपरेट होने वाली है, तो लोग समझ बैठे कि सर अगर कोई फाउंडर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे बीच में। सर आप बोलते हैं कि भाई फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू ऑन ये जो वॉलेट है वो ऑपरेट होगा, और भगवान न करे, ऊपर वाला न करे कि किसी का देहांत हो गया और फिर उसका तो चेहरा ही नहीं होगा, फिर वो कैसे ऑपरेट करेगा। ये एक्चुअली एक फीचर है, ये एक्चुअली फीचर है। जैसे हम हमारा मोबाइल यूज करते हैं तो वहां पे हमें एक पैटर्न लॉक मिलता है, हम वहां पे एक नंबर कोड भी डाल के रख सकते हैं, या फिर हम हमारे फेस के थ्रू भी उस पर्टिकुलर मोबाइल को हम ऑपरेट करते हैं। तो सेम ऐसी चीजें हैं, ये ऑप्शंस हैं अलग अलग। जैसे फेशियल रिकॉग्निशन एक सिक्योरिटी फीचर है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसके थ्रू भी वो वॉलेट को आप ऑपरेट कर पाएंगे। और वो वॉलेट में जो अमाउंट आपको जनरेट हो रहा है, जो रियल टाइम कमीशन, आपका एफिलेट कमीशन जो जनरेट हो रहा है, वो आप ट्रांसफर करेंगे किसी भी मर्चेंट्स के अकाउंट में, या फिर आप आपके खुद के बैंक अकाउंट में उसे ट्रांसफर करेंगे और वहां से उसे आप यूज करेंगे। ये वेरी सिंपल गुड है वो सर। वॉलेट।
जी, सिंपल है बिल्कुल, और आपने और भी सिंपल बना दिया इसको। अच्छा एक्सप्लेनेशन देके बिल्कुल। तो ये तो हो गया ओ वॉलेट। यकीन करें, ये तो जितनी इस पे बात की जाए ऐसा लगता है कि बस वो एक बात पे बात जो है वो चलती चली जा रही है, ये खत्म नहीं होती। मतलब इतना ऑन पैसिव में डिस्कशन के लिए है और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि इवन ये कि आप तो टेक्निकल बंदे हैं, मैं तो कहती हूँ आपको इतनी अट्रैक्शन हो रही होगी इन चीजों में कि भाई मैं इसके बारे में उसके बारे में, बट हमें जब जो कि टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें इतनी ज़्यादा है कि हमें भी ये होता है कि हम ये क्वेश्चन पूछें, हमारे भी इंटरेस्ट इसके साथ जो है ना, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो मुझे ये आपसे पूछना था कि ये जो नेटवर्क एक चीज़ है और एक ओ नेट है। तो एक हमें ये वेबिनार्स में कहा गया था, ये बहुत पुरानी बात है। गुरविंदर साहब ने एक बात कही थी कि हमें हमारा अपना इंटरनेट मिलेगा। तो कुछ लोग इसको कुछ गलत इंटरप्रेट करते हैं, और इस चीज़ का हमें जो है ना अभी तक क्लियर कुछ नहीं हुआ है। तो आप ज़रा इसका कुछ बताएँगे इसके बारे में कि अपना इंटरनेट क्या होता है? मतलब ऑन पैसिव। ये जब जब ये बात उठी थी ना कि हमें अपना एक इंटरनेट मिलेगा, तो उनका बोलना क्या था गुरविंदर सर का कि हमें अपना एक इंटरनेट मिलेगा मीन्स हमें एक पूरा ऐसा स्पेस मिलेगा इंटरनेट पर जो हमारा खुद का है। जैसे हमें फेसबुक पे जाके लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, हमें यूट्यूब पर जाके हमारे चैनल्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हमें ऑन पैसिव में ही मिल जाएगी। तो हमें हमारा इंटरनेट मिलेगा मीन्स ये जो कंपनी है ऑन पैसिव, ये हमारी कंपनी है और ये सारा जो इंटरनेट है ये हमारा है, तो हमें हमारा इंटरनेट मिलेगा, ऐसा उनका बोलना था कि हमारे प्रोडक्ट्स होंगे और हम इन सारे प्रोडक्ट को, हमारे खुद के प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और आई थी कि कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि सर ऑन पैसिव इंटरनेट बना रही है क्या। अब इंटरनेट बना रही हैं क्या, तो लोगों का क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों में बहुत ज्यादा कि लोग गूगल को इंटरनेट समझते हैं, लोग फेसबुक को इंटरनेट समझते हैं, लोग यूट्यूब को इंटरनेट समझते हैं, इंटरनेट पर जो सारे ब्लॉग्स और ये सारी चीजें देखते हैं उसे इंटरनेट समझते हैं। एक्चुअली वो इंटरनेट नहीं है। फेसबुक एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, गूगल एक सर्वर, एक सर्च इंजन है गूगल, उसके साथ यूट्यूब एक सोशल मीडिया ही बोल सकते हैं यूट्यूब को भी आप, क्योंकि यूट्यूब पे आप आपके कंटेंट को शेयर करते हैं। तो एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। बट यूट्यूब अपने आप में इंटरनेट नहीं है, गूगल अपने आप में इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट जो है ये सारा फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू चलता है। अब ये सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट इंटरनेट अलग चीज़ है और एप्लीकेशंस, टूल्स और जितने भी सारे प्रोडक्ट हम देखते हैं ये सारी अलग चीज़ें हैं। तो ऑन पैसिव इंटरनेट नहीं बना रही है, ऑन पैसिव इंटरनेट को जो चाहिए वो सारी चीजें बना रही है। एक इंटरनेट को रन करने के लिए जितना 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 मटेरियल चाहिए होगा वो सारा मटेरियल ऑन पैसिव बना रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। असल में वो उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो गया कुछ कि जैसे लॉगिन करेंगे और हमें इंटरनेट सर्विस मिल जाएगी। इस तरह का कोई मामला नहीं है। मतलब इतना जो है वो इस तरह का नहीं है। सबका अपना-अपना इंटरनेट होगा। बस उसके थ्रू जो हमें ऑन पैसिव जो चीज़ें, जो फैसिलिटी और जो चीज़ें दे सकेगी, वो चीज़ें हमें बहुत ईज़िली एक्सेसिबल होंगी। मतलब ये चीज़ जो है ना, लोगों को अब तक जो है कुछ लोग ऐसे सवालात पूछते हैं, तो मैंने नहीं, कहा आपसे अपना ज़रा। इंटरनेट मीन्स कैसा, देखिए एग्जांपल, आप फेसबुक आप यूज करते हो, आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, आप बहुत सारी चीजें करते हैं। अब आप ओ नेट के थ्रू अगर आप सोशली कनेक्ट होते हैं तो आप आपका इंटरनेट यूज कर रहे हो ना। बिल्कुल। आपका इंटरनेट क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि ये आपके कंपनी का प्रोडक्ट है, आपका हुँ, प्रोडक्ट है। ऑन पैसिव बिल्कुल। का प्रोडक्ट है ना, हमारा प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्ट के थ्रू अगर हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हम हमारा इंटरनेट यूज करते हैं। ऐसा एक, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, भी जी, हम बोल सकते हैं। सही, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके जी। तो वसीम साहब, आप कुछ कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे या मैं कंटिन्यू करूँ? जी, मैं इससे रेलिवेंट ही मैं कुछ पूछना चाहूँगा, मुझे याद भी जी, आ जी। गया। जैसे अनूप जी, आपको पता है कल हमारा फिजिकल मीटअप हुआ लाहौर में और काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त रहा। और वहाँ से हमें पता चला हमारा नॉलेज कितना है। तो एक क्वेश्चन ये भी था, सर गूगल ने तो सारा कब्जा किया हुआ है, गूगल हमें जगह देगा, ऑन पैसिव का क्या बनेगा? जो कहते हैं ये होगा वो होगा, तो गूगल तो
तो ये जब इस तरह के क्वेश्चंस आते, मैं तो कहता हूँ इसका क्वेश्चन का जवाब भी आप दें। और दूसरा क्वेश्चन ये है, आपने इंटरनेट की बात की, एक बात ये भी कही जाती है कि इंटरनेट तो नहीं देगा लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड होगा वो वर्चुअल के जरिए। इसको अगर एक्सप्लेन कर सकें तो वो, और दूसरा वाला गूगल वाला भी आप बताएं कि गूगल क्या हमें जगह देगा। ठीक है, वो वर्चुअल की बात करते हैं। वो वर्चुअल एक वीपीएन सर्विस नेटवर्क है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। वीपीएन की जरूरत लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ी। सबसे ज़्यादा लोग लॉकडाउन के बाद वीपीएन को यूज़ करने लगे, क्योंकि बहुत सारी जो आईटी कंपनी हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ है लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम करने लगे। और वीपीएन से क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं जिस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की परमिशन पर्टिकुलर आपके कंट्री में नहीं है। और वीपीएन एक सिक्योर आपको नेटवर्क प्रोवाइड करके देता है जहां पर आपके डेटा को आप सिक्योर रख सकते हैं। अब वीपीएन को थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा वीपीएन को, क्योंकि वीपीएन बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, जो वो वर्चुअल है ऑन पैसिव में। अब कनेक्शन क्या होते हैं, कनेक्शन को समझिए पहले। जैसे आपके घर पे कोई स्मार्ट टीवी है और आपने आपके मोबाइल के साथ उस स्मार्ट टीवी को कनेक्ट किया है, तो इस कनेक्शन में सिर्फ दो डिवाइस है, आपका स्मार्टफोन और आपका स्मार्ट टीवी। इसमें तीसरा कोई कनेक्शन नहीं है। बट जब आप इंटरनेट यूज करते हो, और बेसिकली जब पब्लिक नेटवर्क के थ्रू आप इंटरनेट यूज करते हो, वाईफाई के थ्रू, किसी कॉलेज में वाईफाई होता है, किसी मॉल में वाईफाई होता है, या कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर वाईफाई की फ्री सर्विस मिलती है, और आप वहां पर गए, आपने आपके फोन के थ्रू वाईफाई को एक्सेस किया, बट उस नेटवर्क में आप सिंगल नहीं हो। उस नेटवर्क के साथ बहुत सारे लैपटॉप्स, बहुत सारे मोबाइल्स और बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस सर्वर को यूज कर रहे हैं, उस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। जब आप पब्लिक नेटवर्क यूज करते हैं तो आपके आईपी एड्रेसेस इजीली हैक हो सकते हैं। आपके आईपी एड्रेस तक कोई भी पहुंच सकता है। अगर आपके आईपी एड्रेस तक अगर कोई पहुंच सकता है तो आपके डेटा को वहां से हैक करने के चांसेस बढ़ते हैं। जब आप कोई पब्लिक नेटवर्क आप यूज करते हैं तो उस वक्त अगर आप वीपीएन यूज करते हैं तो वीपीएन के थ्रू आप जितनी वेबसाइट्स या फिर जो भी आप इंटरनेट पर सारी चीजें कर रहे हैं, जिस जिस वेबसाइट में एंटर कर रहे हैं, जिस जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉगिन कर रहे हैं, वहां पे सिक्योरली आप पहुंचते हो। और वीपीएन के थ्रू आपके डेटा को एक सिक्योरिटी मिलती है, और ऑब्वियसली वीपीएन के थ्रू आपको इंटरनेट की स्पीड भी मिलती है। बेसिकली इंटरनेट की जो स्पीड है, अभी देखा जाए तो 4G हम यूज कर रहे हैं, तो 4G के बाद 5G की बात हो रही है। तो इंटरनेट की, हम अभी जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं फाइबर के ऑप्टिक केबल के थ्रू कर रहे हैं। इसके अलावा सैटेलाइट के थ्रू भी इंटरनेट यूज होता है, बट वो जो कुछ स्पेशल एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, या फिर कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, यही लोग उसे यूज करते हैं। हम तो पूरा फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ही यूज कर रहे हैं अभी इंटरनेट। अब ऑन पैसिव में जब बात आई थी कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ा दी जाएगी, कुछ ऐसे फ्यूचर्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अर्श सर के माइंड में है कि जिसके थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी भी वो प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं। अब ये टेक्नोलॉजी एडवांस है, उन्होंने इसके बारे में कुछ एक दो बार सिर्फ बोला, बट ये एक्चुअली कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं ये उन्होंने अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो ये सारी चीजें हिडन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑन पैसिव में बहुत सारी चीजें बड़ी 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 होते जाएगी आगे। अभी ऑन पैसिव इतना बड़ा होगा कि आप देख नहीं पाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे देखकर कि भाई ये सारी चीजें तो मैंने इमेजिन भी नहीं की थी। हमने सोचा था कि भाई ऑन पैसिव एक सास कंपनी है और अपने सॉफ्टवेयर और ये सारे प्रोडक्ट बना रही है, और इसके थ्रू ये सारे प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे और इसके थ्रू इनकम आएगा। लोग अपनी वेबसाइट इजीली बना पाएंगे, लोग अपने वीडियो कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे, लोग अपने वेबिनार सेमिनार्स कर पाएंगे। बट ये मैं क्या देख रहा हूँ अभी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, कंपनी तो बैंकिंग सेक्टर में भी जा रही है, कंपनी तो डेटा सेंटर सेक्टर में भी जा रही है, कंपनी तो इंटरनेट नेटवर्क प्रोवाइडर की श्रेणी में भी खुद को रख रही है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही भाई, ये तो मैंने इमेजिन ही नहीं की थी। ये सारी चीजें होने वाली है लोगों के साथ आने वाले में। टेक्नोलॉजी की बात होती है, हाँ। लेजर टेक्नोलॉजी की बात होती है अनूप जी। और रही बात गूगल पे, गूगल हमें स्पेस देगा क्या? तो गूगल की खुद की स्पेस नहीं है, गूगल इंटरनेट पर है। हम गूगल पे नहीं जा रहे हैं, हम इंटरनेट पे जा रहे हैं, तो इंटरनेट पे हमारे लिए स्पेस है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अनूप जी, एक और क्वेश्चन जो बहुत किया जाता है कि 1.4 मिलियन हम जो फाउंडर्स हैं
तो क्या हमारी बारी आएगी, हमारे कमीशन की जब बात होगी, या इतने लोग हमें हमें क्या इतना एडवांटेज हासिल होगा कि हम लाखों की बात करते हैं, कि हमें गारंटी ट्रैफिक की बात करते हैं, तो ये कैसे वर्क करेगा? थोड़ा इसको जरा एक्सप्लेन कर सके तो। देखिए, ये 1.4 जो मिलियन हम अभी ऑन पैसिव के साथ एज अ फाउंडर्स जुड़े हैं सारी पूरी दुनिया से, जी तो ये 14 लाख हम पकड़ते हैं सारे। जी तो ये प्राइमरी फाउंडर्स हैं। ये ऐसे लोग जब ऑन पैसिव नई नहीं थी, ऑन पैसिव के साथ कोई खड़ा नहीं था, तब ये लोग खड़े हुए हैं। भले वो अभी फाउंडरशिप अभी ट्रांसफर कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी इस अपॉर्चुनिटी को जो एंड होने वाली है उसे ले भी रही है। अभी जब फाउंडरशिप क्लोज होगी उसके लास्ट डे, खुशमिंदर सर कहते हैं, बहुत सारे लीडर्स कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि लास्ट डे भी एज अ फाउंडर कोई यहाँ पर आता है तो वो भी यहाँ पे अपने कमीशंस को जनरेट करेगा। क्योंकि जो एक्चुअल ट्रैफिक आनी है ना, एक्चुअल ट्रैफिक तो ये फाउंडरशिप बंद होने के बाद आनी है। जो मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू यहाँ पर जो टारगेट किया जाएगा इंटरनेट कम्युनिटी को, जिन लोगों को ये सारे प्रोडक्ट चाहिए मार्केट में, जो लोग इसे ढूंढ रहे हैं, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में अगर कोई इस प्रोडक्ट को देता है तो क्यों ना भाई लोग उस प्रोडक्ट के साथ क्यों नहीं जाएंगे। और इंटरनेट कम्युनिटी कितनी बड़ी है, 4.5 बिलियन लोग हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। उसमें से जो आखिरी एंड यूजर जो है, सॉरी, जो एंड फाउंडर है, जो लास्ट में जुड़ा है ऑन पैसिव के साथ, उसके बाद एक 10 लाख लोगों का भी ट्रैफिक अगर कंपनी जनरेट कर लेती है तो ऑब्वियसली वो ट्रैफिक तो उसके नीचे आया ना, भले ही वो लास्ट में आया। अब 10 लाख लोगों की कम्युनिटी आपके नीचे खड़ी है, 10 लाख सब्सक्राइबर आपके नीचे खड़ी हैं, तो आपके वॉलेट में तो कमीशन जनरेट होना ही होना है 100%, भले ही कम होगा। मेरी जो पोजीशन है, मैंने 2 साल पहले ऑन पैसिव को समझा, तो ऑब्वियसली मैंने 2 साल पहले समझा, तो मैंने 2 साल पहले ऑन पैसिव पे ट्रस्ट किया। 2 साल पहले मैं आयश मुफारे सर के विजन के साथ खड़ा रहा, तो उसके तो बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने मैंने शुरुआत में ऑन पैसिव को ज्वाइन किया, और अगर मैं लास्ट में ऑन पैसिव को ज्वाइन करता हूँ तो उसके भी बेनिफिट्स मुझे मिलने वाले हैं 100%। बट वो बेनिफिट्स अगर मैं 2 साल पहले अगर ज्वाइन होता था तो वो बेनिफिट्स थोड़े ज्यादा होते थे कंपेयर टू अभी ज्वाइन होने से। तो ये मैंने 10 लाख लोगों की बात की, बहुत ज्यादा टारगेट है ऑन पैसिव का। ये जो फीफा वर्ल्ड कप और ये जो दुबई में मार्केटिंग चल रही है, और अभी जो मार्केटिंग की जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं अर्श सर, और खुद मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट है। कभी कभी मैं जब सोचता हूँ अर्श सर के बारे में, तो मुझे लगता है यार ये कितना, यानी कितना अमेजिंग सारी चीजें कर रहे हैं मार्केटिंग में। क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि दुबई में बुर्ज खलीफा पे भाई लाइट शो होगा ऑन पैसिव का। वसीम सर, क्या आपने इमेजिन किया था इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो हैरान रह गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसका क्या, एक्चुअली में लोगों का ध्यान उस अर्निंग पर ही है। तो वही कहते हैं कि इसका क्या फायदा है अगर बुर्ज खलीफा में, अगर आप ये बता सकेंगे कि इसके ब्रांडिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मुझे तो ब्रांडिंग की मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, और ये लोगों को समझने में इजी हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ लोकल सिटी में जो हमने हमारा जिम स्टार्ट किया था, जी जी यहाँ पे हमारा 3500 स्क्वायर फीट का जिम है, और सिटी में सबसे बड़ा जिम उस वक्त 2017 की बात है। हम्म, सिटी में सबसे बड़ा जिम, इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे, और इक्विपमेंट्स भी सारे लेटेस्ट और नए इक्विपमेंट, स्पेस भी बहुत ज्यादा, स्टीम बाथ और ये सारी सारी फैसिलिटीज हमने दी। हमने सारी चीजें रेडी की। रेडी करने के बाद जैसे हमारा जिम पूरा रेडी हुआ, उसके 1 महीने तक, 2 महीने तक हमने उसे ओपन ही नहीं किया जिम को। सारे लोग बोल रहे थे अरे यार इतना खर्चा लगा कि आपने, 1 साल लग गया पूरा, ये सारी चीजें, क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन नया हुआ था, ये सारी चीजें आपने, और रेंटेड प्लेस है तो यहाँ पे रेंट भी आपका शुरू हो गया होगा, और आपने इतना सारा खर्च किया, ये सारी चीजें की, आप इसको स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो? हमने कहा हमारी मार्केटिंग बाकी है। तो हमने मार्केटिंग स्टार्ट की, 1 महीना, 1 महीना मार्केटिंग स्टार्ट की हमने। उसमें प्री लॉन्च ऑफर दिया कि 1 महीने बाद इस डेट को लॉन्च होने वाला है, उसके पहले आपको प्री लॉन्च ऑफर मिलेगा 50%। 19,000 18,000 के आसपास हमारी मेंबरशिप थी 1 ईयर की, तो हमने वो 9,000 में लोगों को मेंबरशिप दी। उसमें भी हमने डिस्काउंट्स क्या क्रिएट किए कि आप अगर 3 लोग आते हैं तो हम एडिशनल 20% आपको और ऑफ कर देंगे। तो 1 महीने तक हमने सिर्फ मार्केटिंग की, और 1 महीने के बाद एक डेट डिसाइड की। और मेरा जो इवेंट का जो खर्च हुआ था, जो सेलिब्रिटीज हमने बुलाए थे, उनको ही 2 से 3 लाख रुपए सिर्फ उनकी फीस गई थी। लोग बोलने लगे अरे यार इतने आप सेलिब्रिटीज बुला रहे हो, इतना खर्च कर रहे हो, क्या जरूरत है? बट जैसे मार्केटिंग हुई,
दूसरे दिन जब हमने जिम स्टार्ट किया तो एक दिन में 50 एडमिशन हुई थी, और पूरे मंथ में हमने 150 एडमिशन क्रिएट की। अब 9000 को आप 150 के साथ कैलकुलेट करिए। हमने मार्केटिंग पे वहां पर जो खर्च किया वो हमने एक महीने में वसूल कर लिया पूरा। तो ये किसी भी प्रोडक्ट को एक ब्रांड वैल्यू देना बहुत जरूरी होता है। और ब्रांड वैल्यू कब क्रिएट होती है? जब मार्केटिंग आप करते हो, और मार्केटिंग भी उस लेवल की होनी चाहिए, उस स्टाइल की होनी चाहिए, उस पैटर्न की होनी चाहिए। भाई दुबई ही क्यों टारगेट किया? बहुत सारी कंट्रीज है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि आपने दुबई में एक ही जगह पे इतना सारा खर्च कर दिया, आपने इंडिया में भी कुछ करना था, पाकिस्तान में करना था, आपने बांग्लादेश में करना था, यूएसए में भी आपने थोड़ा थोड़ा करना था। पूरा पूरा खर्च आपने एक ही सिटी में कर दिया, दुबई में। दुबई में क्यों किया? क्योंकि दुबई सबसे ज्यादा हाईलाइटेड सिटी है अभी पूरी वर्ल्ड में, बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं। दुबई एक ऐसी सिटी है कि पूरे वर्ल्ड से लोग वहां पे जाते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं। अब मैं यूएसए में अगर मार्केटिंग करते हैं हम लोग और इंडिया में करते हैं, तो यूएसए के लोगों को पता चलेगा, इंडिया के लोगों को पता चलेगा। लेकिन दुबई एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे यूएसए से भी लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हर कंट्री से लोग वहां पे आते हैं। और उस कंट्री से 10 लोग भी आते हैं ना, तो वहां पे 200 लोगों को पता चलेगा कि ऑन पेसिव जैसी कंपनी का भाई दुबई में बुर्ज खलीफा पे लाइट शो हुआ है, और पूरे दुबई मॉल में ऑन पेसिव के पूरे सारे डिजिटल बैनर्स लगे हैं। तो मार्केटिंग स्प्रेड होनी चाहिए। तो आपको पॉइंट देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट से मार्केटिंग स्प्रेड होगी, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे बैनर लगाने से ज्यादा लोग उसको देखेंगे। किसी भी सिटी में जो बस स्टैंड का या फिर रेलवे स्टेशन का, एयरपोर्ट का जो एरिया होता है ना, या फिर बस स्टेशन का जो बेसिकली एरिया होता है, सबसे ज्यादा पूरे सिटी के लोग वहां से दिन में एक या दो बार गुजरते हैं। और वहां पे होर्डिंग्स लगाने की प्राइसेस भी बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पे क्यों आप प्राइस होर्डिंग लगाते हो? क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग उसको देखेंगे, ज्यादा लोग उसको अट्रैक्ट होंगे उस प्रोडक्ट को देखकर, उस ब्रांडिंग को देखकर, और आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। यही स्ट्रेटेजी आयुष यूज कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मैं दुबई में रहा हूँ और मुझे पता है कि बुर्ज खलीफा की क्या इंपॉर्टेंस है। वहाँ को विजिट करने की चार्जेस हैं काफ़ी ज़्यादा। और वहाँ पर अगर हमारा अपना ऑफिस हो, बल्कि ऑफिस ना हो, बल्कि पूरा फ्लोर हो, 151 दुनिया का हाईएस्ट